बिल्कुल आदित्य, ऐसे ही होता है स्कूल के अंदर। तो तुम, क्योंकि टाइमिंग कम रहता है, तो इसलिए तुम जो है अपना अपनी अपने आप जो हमने अभी तक करा है ना, उसको खुद अपने आप प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की। क्वेश्चन हो गया था क्या कल ये वाला? At 27 degrees Celsius, one atmospheric pressure, a gas volume, what will be its volume? 177 degrees Celsius, a pressure of 1.5 atmosphere. क्या कह रहा है भाई? 27 डिग्री सेल्सियस पे कोई गैस है, उसका वॉल्यूम है V। V2 बताओ क्या होगा अगर प्रेशर जो है 1.5 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई क्या कह रहा है? भाई हमें जब भी तुम्हें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिख जाए तो रिलेशन हमें पता है कि क्या होता है, P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 T2। यही था भाई, नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे पास सेम है तो। आया ना? ठीक है, तो यही क्वेश्चन में अब बाकी सारी चीजें गिवन है। 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 1 एटमोस्फेयर गिवन है। 27 डिग्री को क्या मैं यहाँ 27 लिखूंगी? भाई टोनी को ये बात नहीं पता होगी क्या चल रहा है करके। टोनी रिकॉर्डिंग देखी? प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम है आपका कितना V, और T1 जो है कितना है आपका 27। क्या लिखूं भाई अंजलि? 27 की जगह क्या लिखूंगी? प्रिया तुम बता सकती हो? कैल्विन में कन्वर्ट करके क्या लिखूंगी इसको मैं? 300। बिल्कुल 300। P2 प्रेशर 2 जो है वो क्या है मेरा? 1.5। वॉल्यूम कितना निकालना है? T2 कितना है आपका यहाँ पर? ये वॉल्यूम निकालना है तो इसको x ले लो। और T2 कितना है? टेम्परेचर 450 केल्विन। 177 डिग्री को चेंज किया 450। तो अब जब इसे सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू है वो इक्वल टू कितनी आ रही है? v ही आ रही है। 5 2 जा 30, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15। भाई हाँ या ना? हो जाएगा ना? बोलो भाई। यस मैम। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 पंचे 15। ये 1.5 था ना, तो ये 0.5, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज x इक्वल टू v। यानी कि जो वॉल्यूम है अगले वाले का वो भी क्या आ रहा है? v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और अपने आप करने की कोशिश करो। ये मैंने मतलब क्लास में इस तरीके का बताया भी है। दिख रहा है क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे? ठीक है भाई, अब इतना तो दिख रहा होगा कि भाई एक गैस आपकी भरी हुई है, एक तरफ ए गैस है। द स्टॉप कॉक, ध्यान से सुनना, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको पता होनी चाहिए कैसे, मतलब इसमें जो P1 V1 का जो रिलेशन है वो कैसे काम कर रहा है। द स्टॉप कॉक कनेक्टिंग द टू बल्ब्स ऑफ वॉल्यूम, ये दो आपके हैं यहाँ पे, एक में 10 लीटर वॉल्यूम है, 6 ATM प्रेशर है, 5 लीटर है, 9 ATM जो है वो क्या है? प्रेशर है। और क्या बोल रहा है वो? गैस है is open, what is the final pressure if the temperature remain same? टेम्परेचर अगर सेम रहता है तो फाइनल प्रेशर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कोई बताएगा भाई? हमने किया है पी इनिशियल पी फाइनल वाला तरीके कुछ किया था ऐसा? पहले मुझे एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी याद है या नहीं? यस मैम। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस तरफ ए में मेरे नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं? एन की वैल्यू क्या आएगी? P1 कितना है मेरा यहाँ पे? 10 वॉल्यूम, 6 प्रेशर है, 10 वॉल्यूम है, और अपॉन में RT। बोलो भाई हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की साइड। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल बी की साइड मैंने निकाले। कितने नंबर ऑफ मोल्स है बी में? कितना था वो प्रेशर? 5 वॉल्यूम था, और प्रेशर कितना है? 5 लीटर वॉल्यूम और 9 ATM प्रेशर, RT। क्लियर हुई बात यहाँ तक? बोलो भाई निखिल, नाजो, क्लियर हुआ? यस पहले मैम। हमने यस मैम। एन की वैल्यू जो है वो दोनों तरफ देख ली कि नंबर ऑफ मोल्स जो है कितने हैं टोटल। तो मेरा आंसर आ गया ये 60/RT, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी ये 45/RT, तो मेरे दोनों को ऐड करके आ जाएगा कितना? 105/RT। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है मेरे वो कितने हैं? 105 डिवाइडेड बाय RT। अब फाइनल जो वैल्यू रहेगी प्रेशर की वो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? P फाइनल, V फाइनल,
एन फाइनल मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल जब खोलने के बाद, वो उन्होंने क्या किया, स्टॉप कॉक को अब ये खोल दिया यहाँ से, खोलने के बाद अब जो है उसका प्रेशर कितना हो गया, एन फाइनल आर, और कांस्टेंट टेम्परेचर तो वही है जो पहले था आरटी। पी फाइनल आपको निकालना है कि कितना हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हो एन फाइनल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए थे, 105 बाय आरटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल, चैप्टर टोनी ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है। अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं, आज अभी हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन जो हम लॉ से रिलेटेड कर चुके हैं, तो गैसियस स्टेट हम पढ़ रहे हैं, लॉ वाला पार्ट जो इसका हट गया, उससे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बस ये इजी सी इक्वेशन कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है हम वो देख रहे हैं कैसे होंगे, और इससे आगे अभी हम करेंगे ग्राम लॉ डिफ्यूजन वाला, तो आप उसमें समझ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। पी फाइनल और वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, जब मेरे पास जो ये गैस थी, गैस ए और बी दोनों आपस में खुली मतलब स्टॉप कॉक खोल दी, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 15, हाँ है ना, आरटी से आरटी कैंसिल, कितना आएगा भाई प्रेशर, कैलकुलेशन करना आता है जिसे फटाफट से बताएगा कितना आएगा, आरटी से आरटी कैंसिल, प्रेशर फाइनल प्रेशर कितना आ गया 105 बाय डिवाइडेड 15, हम 7 ATM. 7 ATM, गुड बाय प्रिया, 7 ATM जो है तो फाइनल प्रेशर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब जरा ये बोल रहे हैं कौन, टोनी, समझ नहीं आया, टोनी भाई गैसियस लॉ एक बार देख लेना, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका, डॉल्टन लॉ, डॉल्टन एटॉमिक, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल, भाई टोनी बाकी कुछ चीजें गैस लॉ से याद हो ना हो, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि पीवी इज इक्वल टू में क्या होता है आपका एनआरटी, एंड दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। मतलब P is pressure, V is volume, N is number of mole, R is gas constant जिसकी एक वैल्यू है 0.082 फॉर एटीएम लीटर, ठीक है ना, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन के लिए, टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन में लेना है, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। ये पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इन सब में प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सब, ठीक है। पार्शियल डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा है कि जब मेरे पास जो गैस है ना, जैसे मैंने ये एक गैस ली है, कंटेनर है, इसमें मेरे पास दो गैस है, H2 भी है और ऑक्सीजन भी है, ध्यान से सुनना, तो वो क्या कह रहा है कि जो H2 गैस है ना, H2 गैस ये ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि मतलब भाई गैस का जो वॉल्यूम रहता है, गैस का वॉल्यूम जो होता है वो इस कंटेनर के बराबर होता है, टोनी भाई ये बात नहीं पता होगी तुम्हें, गैस क्या होती है, जो अगर मेरे पास एक छोटी थोड़ी इतनी सी भी गैस है, तो मैं इस गैस का वी वैल्यू क्या कहूंगी, क्या है, जो उस पूरे कंटेनर की जो वैल्यू होगी, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगी, मेरे गैस के वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो रहेगी। तो वो कह रहा है H2 गैस के लिए अगर मुझे लिखना पड़े कि इसकी वैल्यू क्या है, तो H2 गैस का कुछ प्रेशर है P1, ठीक है ना, H2 गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम क्या है V, V क्या है, जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है वही रहेगा मेरा V, ठीक है। एक और नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं N1, H2 के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो, R तो गैस कांस्टेंट है ही, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो H2 गैस है ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि यही पूरे कंटेनर में यही है, यही बैठी हुई है, ठीक है, वॉल्यूम मतलब ये इसका पूरा का पूरा रहेगा। ऐसी अगर मैं O2 की बात करूं, ऐसा नहीं होएगा कि मैं ये कहूं कि आधी गैस H2 है और आधी गैस ऑक्सीजन है, बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम में ये नहीं कहूंगी कि अगर 1 लीटर का कंटेनर है तो ऐसा नहीं होगा कि 1 लीटर के अंदर मेरे पास 500 लीटर में आपकी 500 मिलीलीटर में आपकी H2 होगी और 500 मिलीलीटर में O2 होगी, ऐसा नहीं होगा। तो वॉल्यूम जो है H2 गैस का वो भी 1 लीटर होगा और ऑक्सीजन गैस के लिए भी क्या होगा 1 लीटर भी होगा। ऐसा कब, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए, किसके लिए भाई, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। तो मेरे पास जो H2 गैस है उसके लिए P1 कोई प्रेशर है, P1 क्या है आपका यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर हाँ भाई प्रेशर अलग अलग होगा, प्रेशर दोनों गैसेस के लिए अलग अलग होगा,
प्रेशर पार्शियल प्रेशर है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर मतलब क्या कि टोटल प्रेशर के अंदर जो सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रेशर लगा रही थी। अब गैस प्रेशर लगाना मतलब समझते हो सिया भाई इस बात को, गैस का प्रेशर लगाना क्या कैसे लगाती है गैस प्रेशर? ये जो प्रेशर वैल्यू हम लिखते हैं क्या होती है, कंटेनर में अगर कोई गैस घूम रही है तो वो क्या कर रही है, यहाँ स्ट्राइक कर रही है, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल स्ट्राइक हो रहा है, वॉल पे स्ट्राइक हो रहा है, तो क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे मेरा, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन में एरिया। वो फोर्स लगा रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये यहाँ पे गैस जो है क्या हो रही है, प्रेशर जनरेट कर रही है किसी भी कंटेनर में। कैसे प्रेशर जनरेट करती है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर है P1 V वॉल्यूम एक का N1 और RT, ऐसे ही मेरे पास जो दूसरी गैस है ऑक्सीजन, उसका पार्शियल प्रेशर ये रहेगा, और वॉल्यूम तो भाई वो भी बिहेव करेगी कि पूरे कंटेनर में वो अकेली बैठी है, वॉल्यूम N2 नंबर ऑफ मोल्स उसके जितने रहेंगे ऑक्सीजन गैस के, और RT। और ऐसे ही अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना हो, टोटल मतलब कि टोटल प्रेशर कितना है P टोटल, तो वॉल्यूम तो अभी भी दोनों का सेम, ऐसा नहीं होगा वहां पे कि वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर तो अभी भी 1 लीटर का ही है। बात समझ में आई? अगर ये 1 लीटर की मैं बात कर रही हूँ, एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर 1 लीटर का कंटेनर है, अगर उसमें 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी 1 लीटर, ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी 1 लीटर, दोनों का टोटल लूंगी तो वो भी क्या, 1 लीटर। मतलब ये हमें गैस की वो है प्रॉपर्टी है ना, ये एक तरीके से, वो तो भाई रिएक्ट नहीं करेगी, तो जितना उसका कंटेनर का वॉल्यूम है वो वही उसका होगा। एन टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए भाई, एन टोटल N1 प्लस N2 लिख दूं, N1 प्लस N2, और ये R और T तो मेरा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। क्लियर है भाई? बोलो भाई समझ में आया? अब एक बात याद रखना, जो ये P टोटल है, अगर आप ये तीनों इक्वेशन जो हमने अभी लिखी, P1 V1 N1 RT, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी इक्वेशन जो मैं लिख रही हूँ, ये तीनों इक्वेशन को जब आपस में आप मतलब कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। मतलब कि टोटल प्रेशर जो है वो कैसे निकलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 का सम जो है क्या लगा के देगा आपको, टोटल प्रेशर। और डॉल्टन लॉ जो है वो क्या करता है भाई, अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, P1V N1RT, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, P टोटल V N टोटल, या फिर N1 प्लस N2 लिख देती हूँ, N1 प्लस N2 R T, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, कट रहे हैं कुछ कुछ टर्म्स इसमें, R से R कैंसिल, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कट गया, V कांस्टेंट है आपका, कट गया, बचा क्या, P1 अपॉन में P टोटल गिव्स N1 प्लस N2। भाई N1 प्लस N2 मैंने दो ही गैसेस लिए हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से N1 अब नीचे डिवाइड में N1 प्लस N2। क्या मुझे ये पता है ये क्या कौन सा फॉर्मूला है, ये हमने कुछ पढ़ा था भाई, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कुछ ये पढ़ा था, जरा कोई बताएगा ये कौन सा वाला है? बिल्कुल भाई, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था भाई, नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल एक का, और अपॉन में जिसका भी निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये है मेरा किसका, मोल फ्रैक्शन का, x1। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई मेरा, तो डॉल्टन लॉ क्या कह रहा है मेरा, डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर कह रहा है कि जो मेरा पार्शियल प्रेशर है किसी भी चीज, कोई भी गैस है, मेरे पास एक कंटेनर है उसमें बहुत अलग अलग गैसेस रखी हैं, तो अगर मुझे किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मैं कहूंगी पार्शियल प्रेशर उसका किसके बराबर है, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, आपको 2-4 मतलब दे दिया, गैस दे दी, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो जरा, 16 ग्राम O2 है, और 7
16 ग्राम O2 एंड 14 ग्राम N2 रिएक्ट उसमें है कंटेनर में, ठीक है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच, यानी कि मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड N2 if volume of the container is 10 liter, ले लो, volume of the container is 10 liter at temperature ले लो 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझ में आया? एक 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, दोनों एक कंटेनर में है जिसका वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे गया। दोनों गैसेस का आपको पार्शियल प्रेशर बताना है कि कितना होगा, दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो मेरे पास पहले तो मैं जरा टोटल प्रेशर जो है वो ही निकाल लूं, कितना होगा टोटल प्रेशर, कितना होगा भाई? N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल 1 के 2 के RT बाय V, यही होगा मेरा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जरा नंबर ऑफ मोल 1 के बताओ कितने हैं, कौन बताएगा? ना जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5। वेरी गुड भाई, सबको पता है ना। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूंगी तो 16 डिवाइडेड 32, आंसर आएगा 0.5। ऐसे ही दूसरे वाले का भी करूंगी, नाइट्रोजन का, तो 14 डिवाइडेड 28, तो आंसर आएगा 0.5। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। आर की वैल्यू क्या पुट करनी होती है भाई? 0.08 होती है, तो क्योंकि यहाँ लीटर एटीएम में है तो क्या आप पुट करूं? 0.08। टेम्परेचर 27 डिग्री लिखा है तो 300 लिख सकती हूँ। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। सॉल्व करना जरा, कितना आ रहा है? हाँ विवेक बोलो। मैम ये आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आर की वैल्यू कांस्टेंट है, पर लेकिन आपको उसकी यूनिट के हिसाब से अलग अलग लेनी है। आर की वैल्यू है 0.08 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, केल्विन, ठीक है, डिवाइडेड ये है। और अगर आपका जूल में पूछा जाएगा, कुछ जूल के अंदर कुछ रहेगी, तो 8.314 है जूल पर केल्विन पर मोल। और ऐसी मैंने कैलोरी की भी बताई थी, कैलोरी के अंदर होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और एक और होती है कोई पास्कल के अंदर भी 8.314। क्लियर है? अभी हम यहाँ पर ज्यादातर यूज हमारा जो है एटीएम और लीटर, मतलब प्रेशर हमेशा हम 1 एटीएम में ले रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो लीटर में ले रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा? 0.08 लीटर एटीएम। क्लियर है? ठीक है। जहां अभी कहीं देखोगे आर की वैल्यू और कहीं भी यूज हो रही होगी, अगर वहां पे जूल का यूज हो रहा है, जैसे एनर्जी वाले केसेस में होगा, वहां पे जूल में आपकी एनर्जी की बात हो रही होगी, तो आपको 8.314 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ये 4.8 भाई क्या आया है? 8 3 या 24 ही तो आया, बस 0 से 0 कट गए, 2 0 से आपका आंसर आ 2.4। हाँ 2.4 आ गया आपका यहाँ पे। 2.4 एटीएम जो है टोटल प्रेशर है। हाँ भाई ना, बिल्कुल भाई, 2.4 आपका टोटल प्रेशर आंसर आ गया। निकालना क्या था भाई? पार्शियल प्रेशर। क्या होगा भाई पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.4, एक्सक्यूज मी, ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.4, दोनों का सेम ही था, क्योंकि कितना आया भाई? 1.2। कितना? 1.2। यस मैम। ठीक है, दोनों का आंसर आ गया आपका ये भी 1.2 पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। भाई यहाँ बाय चांस दोनों का सेम हो गया था, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, पर आपको अकॉर्डिंगली ऐसे ही करना है क्वेश्चन। समझ में आया भाई कैसे करने हैं सर ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन और लेना है ना, समझ में आया हो तो? लिख रहे हो एक और क्वेश्चन? क्या कह रहे हो मैम? थ्योरी 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 पढ़ा दो, क्वेश्चन हम कर लेंगे।
ऐसी कहीं से किसी के मन में आवाज आई क्या? 400 ml of CO2 gas at 0.892 बार प्रेशर, बार में दे रखा, ठीक है, एंड 800 ml of CH4 गैस एट, CH4 का नाम क्या होता है भाई, किसी को पता याद है? 0.921, मीथेन। बिल्कुल मीथेन, बार प्रेशर are put into a 2 liter flask, 2 liter फ्लास्क के अंदर आपने डाला। कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, टोटल प्रेशर निकालना है और मानना है कि कैलकुलेट टोटल प्रेशर, और मानना है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट। 400 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका प्रेशर 0.892 बार है, और मीथेन है वो उसका अलग से प्रेशर दिया है, 800 ml वॉल्यूम है और 0.921 बार। टोटल एक किसके अंदर रख दिया इसको हमने, एक 2 लीटर जो है फ्लास्क के अंदर रख दिया। मेरे पास क्या गिवन नहीं है भाई यहाँ पर, टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर आपको निकालना क्या है, टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर निकालने से पहले जरा हम दोनों वो निकाल लें, आपका टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर यहाँ पर जो है आपका कांस्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, टोटल प्रेशर जो है वो निकालना है। कुछ समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चन? बोलो भाई। नहीं, पहले तो मेरे पास जो 400 ml गैस थी ना बच्चे, अरे यार 400 ml जो मेरे पास गैस ये है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 0.892 बार प्रेशर है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर मैं बात करूं, जब मैंने उसे मिक्स किया तो उसका कुछ अलग प्रेशर हो गया होगा। सपोज पहले P1 था, P1 और V1 जो इनिशियली था, और इनिशियल बाद में जो इसको जब मैंने 2 लीटर के अंदर डाल दिया, 2 लीटर वॉल्यूम के अंदर जब मैंने इसे डाल दिया, तो इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि P1 हमें पता है भाई, P जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो पहले जो था और जो बाद में रहेगा वो दोनों कांस्टेंट रहते हैं। जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को पहले डाला, पहले जो मेरे पास थी वो 400 ml गैस थी, वॉल्यूम 400 था, और प्रेशर कितना था इसमें, इसका 0.892 बार, ठीक है। तो बाद में जब इसका प्रेशर है वो कितना हो गया, फाइनल प्रेशर, जब मेरे पास वॉल्यूम कितना हो गया, 400 ml को 2000 लिख लूं, P फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 0.892 डिवाइडेड बाय 2000। सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है, 0.178 बार प्रेशर। किसका आया ये, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब कि जो मेरा जो कंटेनर रखा है यहाँ पर, मतलब जिसको मैंने मिक्स कर दिया, जिसमें कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है, मतलब वॉल्यूम तो अभी भी कितना, 2 लीटर वाली गैस के अंदर, 2 लीटर के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर कितना है, 0.178 बार। क्लियर है ये बात? बोलो भाई। ऐसे ही अगर मैं पार्शियल प्रेशर निकालूं किसका, मीथेन का, मीथेन की अगर मैं बात करूं, मीथेन का पार्शियल प्रेशर इनिशियली कितना था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर दूं। P1 इनिशियली कितनी थी, 800 ml गैस थी, प्रेशर कितना था, 0.921 बार। प्रेशर मुझे निकालना है 2 कब, जब वो 2 लीटर के अंदर मैंने उसे डिसॉल्व कर दिया, तब उसका जो प्रेशर है मीथेन गैस का वो कितना हो गया था, 0.921 डिवाइडेड 2 लीटर, आंसर इज 0.368। तो मेरे पास दोनों गैसेस के प्रेशर 2 लीटर के अंदर कितने हैं वो आ गए। दोनों को ऐड कर दूंगी, टोटल प्रेशर आ जाएगा। बोलो भाई, टोटल प्रेशर अगर मुझे निकालना है गैस का, P1 प्लस P2, आंसर कितना आया, 0.178 प्लस 0.368। रिपीट करना है क्या, फिर से समझ में आ गया? बार क्वेश्चन में अलग अलग गैस का प्रेशर और वॉल्यूम दिया कि जब वो 400 ml में है तो उसका इतना प्रेशर है, जब वो कितने में
800 ml में है मीथेन तो उसका इतना प्रेशर है, टोटल प्रेशर निकालना है जब उनको दोनों को हमने मिक्स कर दिया किसमें 2 लीटर में। अब जब मैंने उसे उसके वॉल्यूम से हटाकर उसको बड़े वाले वॉल्यूम में डाल दिया तो वो गैस उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगी। हमें पता है भाई गैस का वॉल्यूम उसका खुद का वॉल्यूम नहीं होता कुछ, वो गैस उसका ले लेती है, नॉट अ फिक्स वॉल्यूम। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें गैस की पता है ना कि फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेती है। तो इसलिए जब मैंने उसे 2 लीटर में डाला तो अब उसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया है 2 लीटर हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो मुझे पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, टोनी को नहीं पता होगा भाई, बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई टोनी, इसी के साथ तुम्हारा बॉयल्स लॉ यहाँ पे हो गया भाई टोनी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड पीवी इक्वल टू के, मतलब कि कांस्टेंट। बात का मतलब है कि P1 V1 जो है मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। भाई कोई कंटेनर है यहाँ, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम ही होएगा इसका, गैस का, है ना भाई टोनी। तो वो बोल रहा है कि ये जो चीज है ना प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर एक को बढ़ा रहे हो तो मतलब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो अगेन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ जाएगा। ऐसे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड बात समझ में आ गई भाई हमें। अब जरा एक टर्म यूज हो रही है यहाँ पे, क्या, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है जरा ध्यान से देखो और लिख लो कहीं और याद रख लेना इसकी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट सिर्फ आ जाएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। मोलर मास दे देंगे किसी गैस का, वेपर डेंसिटी पूछ लेंगे, वेपर डेंसिटी दे देंगे तो मोलर। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2। हाइड्रोजन की डेंसिटी के उसमें आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के उसमें किसी भी गैस की अगर डेंसिटी निकाल रहे हो तो वो क्या होती है मेरी वेपर डेंसिटी। किसके रेशो में, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में जो भी किसी गैस की जो डेंसिटी होती है उसको मैं वेपर डेंसिटी कहती हूँ। वेपर डेंसिटी के लिए हमने भाई एक फॉर्मूला किया है भाई, अगेन ये थोड़ा सा नहीं हो जाएगा टोनी के लिए, टोनी भाई को समझ नहीं आएगा भाई। डेंसिटी इक्वल टू क्या था, किसी को याद है क्या रिलेशन निकाला था हमने, डेंसिटी इज इक्वल टू, तो चलो फटाफट से तुम देख ही लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ नीचे भेज दूंगी, क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स को टोनी ऐसे लिख सकती हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वॉल्यूम को वहां से नीचे भेज दिया। ठीक है, गिवन मास और ये वॉल्यूम जो है ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे मेरा डेंसिटी डी आर टी, तो ऐसे ही है। और मोलर मास, ये जो एम है ये क्या बन गया हमारा, ये मोलर मास। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ मेरा डेंसिटी इक्वल टू में क्या आ जाता है पी एम आर टी। क्लियर है, ये है भाई। ठीक है भाई टोनी, तो मेरे पास अगर मुझसे पूछा जाए कि डेंसिटी किसकी किसी भी गैस की निकालनी है तो मैं पीएम बाय आर टी करूंगी, एक के लिए, दूसरे के लिए पीएम बाय आर टी करूंगी। तब वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी फॉर्मूला क्या है इसका वेपर डेंसिटी का, अभी बताया भाई। किसी भी गैस की डेंसिटी, जिस गैस की डेंसिटी मुझे निकालनी है उसके लिए मैं क्या लिखूंगी पीएम बाय आर टी, यही लिखूंगी भाई। कोई भी अगर गैस के लिए मुझे डेंसिटी निकालनी है 1 मान लो, चलो एम आर टी में, ठीक है, आर टी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं किसकी निकालूंगी इसकी डिवाइडेड में किसकी, हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस के लिए प्रेशर और ये मोलर मास और प्रेशर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट बोला है तो आप नहीं लिखोगे, अगर बोलोगे कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर से प्रेशर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या भाई, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, कौन बताएगा, महक, विवेक क्या समझ नहीं आया, डाल्टन लॉ या फिर ये वेपर डेंसिटी। मैम मुझे तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास मिस कर दी थी। देखा, हम पहले ही कहे हैं बिल्कुल क्लास अब मिस ना करो क्लासेस, तो नहीं समझ में आएगा ऐसे। और जब मिस करते हो बाई चांस कोई रीजन है तो प्लीज एक बार उसे मतलब देखो, कम से कम लेक्चर्स को तो देखो। ठीक है, तो मैम उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ बिल्कुल गई मैम, लास्ट आ वाले गई लेक्चर है, की। हाँ बिल्कुल अगले दिन आ जाती है, देख लिया करो, अगले दिन शाम को ही आ जाती है, तो क्लास लेने से पहले तुम देख सकते हो उसे। चलो
पी एम बाय, ये क्या हो गया मेरा, आरटी से आरटी यहाँ कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, बचा क्या, गैस का मोलर मास डिवाइडेड में हाइड्रोजन का मोलर मास कितना 2। तो आपको बस अब इसमें ना सिर्फ फॉर्मूले याद आपको रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप जो इनकी क्वेश्चन कर पाओगे। और ये आपकी प्रैक्टिस है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, क्योंकि उसमें और भी मतलब काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे तुम्हारे ये सारे टर्म्स जो है यूज होंगे। तो इसलिए ये चैप्टर जो है करवा रही हूँ मैं तुम्हें। वेपर डेंसिटी इक्वल टू में क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये बात याद रखना है कि किसी भी चीज के मोलर मास का हाफ कर दो वेपर डेंसिटी आ जाता है, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या है आपकी, किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। तो हमने रिलेशन निकाला, तो मोलर मास डिवाइडेड में 2 आ गया मेरा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। या फिर वेपर डेंसिटी, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, एवरेज, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। किसी का अगर मुझे एवरेज निकालना है, भाई एवरेज कैसे निकलता है सबको पता है, भाई एवरेज कैसे निकालती हूँ मैं। अभी भी अगर मुझे एवरेज निकालना हो नंबर्स का तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है शायद, नहीं नहीं ये मल्टीप्लाई का निशान। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल जो है आपके मास जो है पहले वाले का नंबर कैसे निकालते हो, किसी को अपने एवरेज मार्क्स निकालने हो टोटल किसी के निकालने हो, फिजिक्स के केमिस्ट्री के सबके लिखोगे और आउट ऑफ कितने आए हैं उसको डिवाइड करते हो, यही करते हो, एवरेज मतलब परसेंटेज। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके, पहली वाली जो गैस है उसका, मेरे पास ऑक्सीजन है और H2 है, मुझे इनका एवरेज मास निकालना है कि एवरेज कितना रहेगा। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन का मैं कह रही हूँ कि ये 0.5 मोल है और ये 1 मोल है, तो अगर मुझे ऑक्सीजन का जो मास है एक्चुअल में वो मास कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32, ऐसे ही अगर मैं इसका निकालूंगी हाइड्रोजन का, वो कितना है, मास कितना है 1 मोल है और मोलर मास होता है आपका 2, डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं वो, मतलब टोटल मोल कितने हैं N1 प्लस M2। तो फॉर्मूला क्या बना भाई एवरेज मोलर मास निकालने के लिए, एवरेज मोलर मास का इक्वल टू क्या, किसी भी चीज का मोलर M1 का मोलर मास जो भी गैस दी है उसके नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स 2 के और उसका मोलर मास, ऐसे ही सो ऑन जितने भी वो हैं, डिवाइडेड में क्या, जितने भी वो नंबर ऑफ मोल्स वहां पर यूज हुए। क्लियर है, एवरेज बिल्कुल सबके सब उनका मास ऐड करो, यहाँ पर ऐसे करना है, उनका मास ऐड करना है। मास कैसे निकलेगा, अगर मुझे नंबर मास गिवन है तो भाई मास डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर मास गिवन नहीं है, क्या गिवन है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं आपको पहले, और उसके बाद क्या करना है, उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है उसके मोलर मास से, ताकि तुम उसका मास निकाल सको। हमें याद है भाई ये फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास गिव्स नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू में क्या होता है मेरा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो अगर मुझे N1 मतलब कोई भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मास पता है, तो मैं उसका मास निकाल सकती हूँ। सपोज अगर यही क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दिया होता कि मेरे पास 22 ग्राम CO2 है और 32 ग्राम मेरे पास ये मीथेन है, अब मुझे इसमें एवरेज मास निकाल के दिखाओ, एवरेज मोलर मास क्या होगा, एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा। कोई है दिमागदार बच्चा जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या आएगा मेरे पास M1 मल्टीप्लाई बाय N1 है, अब ये मिलकर मेरा बन क्या रहा था, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन रहे हैं मेरा, गिवन मास। प्रिया ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या है मेरा, गिवन मास है ना ये मेरा, मतलब कोई और गिवन मास यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दे ही रखा है 22 ग्राम ऑलरेडी गिवन है, कुछ यहाँ पे 22 ग्राम लिखा है, यहाँ पे 32 गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 32, डिवाइडेड में क्या होना था N1 प्लस N2, जो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। भाई निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके करके, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल कितने हैं यहाँ पे, लक्ष्मी कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, निखिल
कोई तो बता दो यार। वर्षा? मैम 0.5। मैम 8। 8 कैसे? 0.5 नहीं होगा? 22 डिवाइडेड 44 नंबर ऑफ मोल्स 0.5। ऐसे 32 को डिवाइड किया आपने किससे? इसके 16 ग्राम से 2, तो आंसर इज 2.5 टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नहीं आया समझ में? गुड। मैम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज मोलर मास का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे कहीं एवरेज मोलर मास निकालना है तो कैसे करना है। ये देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन मोलर मास of mixture of gases having 7 gram of nitrogen, 22 gram of carbon dioxide and 5.6 liter of CO। पहले काम तो भाई मुझे क्या करना है, मेरे पास इसका मास निकालना है। मुझे सबके 7 ग्राम दिया है, एक 22 ग्राम दिया है, तो ये तो ऑलरेडी मुझे ग्राम में दे रखा है, ठीक है। और अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल निकालूं नाइट्रोजन के, तो 7 ग्राम में कितने होंगे? 7 ग्राम में मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे भाई? 0.25 मैम 0.2 है ना, 22 के अंदर तो 0.5। क्या मुझे 5.6 लीटर ऑफ CO, 5.6 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP, यहाँ मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकती हूँ भाई। जो हमने पढ़ा था ना मोल कॉन्सेप्ट, वो ऐसे ही हर जगह यूज होगा। 5.6 लीटर ऑफ CO एट STP, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई बताएगा मोल कैलकुलेट करना, लीटर वाला जो हमने किया है? वो 22.4 वाला 5.6 को अपॉन करेंगे 22.4। बिल्कुल, हमें पता है कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 22.4 लीटर। और 5.6 लीटर में कितने मोल होंगे? क्लियर है? 5.6 0.25। 22.4 डिवाइड किया कितना? 0.25। क्लियर है? तो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आ गए 0.25। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? मेरा एवरेज मोलर मास मुझे निकालना है। 7 ग्राम नाइट्रोजन है प्लस कितना? 7 ग्राम N2 था, और मीथेन कितनी थी? 8 ग्राम। ट्वेंटी टू ग्राम मेरे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या मुझे कोई CO का मास बता देगा कितना है? अगर मेरे पास वो 5.6 लीटर यूज हुई है तो उसका मास कितना होगा भाई? क्वेश्चन हो गया। बताएगा कोई कैसे निकलेगा मास? 0.CO जो है, यहाँ पे कहीं दिया भी नहीं है। CO जो है वो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका मास कितना होता है मोलर मास? मैम 28 ग्राम। 12 और ये 16, 28। गुड। नंबर ऑफ मोल्स अगर इसके 0.25 है तो 1/4 कर दूंगी तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है? मोल से हमें मास निकालना आता है ना, मोल हमें पता चल गया, लीटर से पहले हमने मोल निकाल लिए, मोल से हमने मास निकाल लिया। मेरे पास सबके मास है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए हैं? +7। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए थे भाई? 0.25 0.25 1। एवरेज कितना आ गया? 14 प्लस 22 6 और 36। क्लियर है? एवरेज निकालना आया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपने कभी क्वेश्चन किए होंगे मैथ्स के अंदर स्पीड और डिस्टेंस वाले, एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं। किया है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कभी? टोटल डिस्टेंस। यस मैम। मैथ्स भी कर लें थोड़ा, आता है ये वाला क्वेश्चन करने। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, स्पीड अगर आपकी एक की अगर 12 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की है 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स, क्या मैं एवरेज स्पीड निकाल सकती हूँ? एवरेज स्पीड निकाल सकती हूँ मैं भाई, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके जो ये CUT जो होता है ना एग्जाम, एक CUT होता है और एम्स वगैरह, इन सब में थोड़ा सा आपका रीजनिंग और मैथमेटिक नहीं आता। थोड़ा सा ये काम मैथ की चीजें तुमने कभी 8th क्लास में कहीं ना कहीं ये पढ़ी होगी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
ठीक है, तो पहले आपने टोटल डिस्टेंस देख लो भाई, 12 किलोमीटर है, अगर ये 24 किलोमीटर है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, 12 + 24 करके टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। भाई क्या करवा रहे हो, 36। और टाइम कितना लगा, पहले वाले में 1 घंटा, दूसरे वाले में 3 घंटे, टोटल टाइम कितना हो गया 4। तो एवरेज स्पीड जो मेरी निकल कर आएगी 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई बात। भाई मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैथ्स को भी अपने जो 10th तक जितना पढ़ा है उसको तो एटलीस्ट करो। जिन लोगों के पास सिर्फ बायो है, मैथ्स नहीं है, तो 10th तक की तो मैथ्स तुम्हें आनी चाहिए। नया लॉ स्टार्ट होता है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन। कोई मुझे बताएगा, हमने 9th क्लास में ये टर्म पढ़ी है एक बार पहले भी। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, टोनी करा है 9th क्लास में डिफ्यूजन वर्ड? ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, कह सकते हैं। और किसी ने, महक, जब एक छोटे से होल से आपकी जो गैस है वो क्या हो रही है, मतलब एक होल से गैस जो है वो बाहर, डिफ्यूजन हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम जब खाना बनाते हैं तो गर्म खाना जो है वो बहुत दूर तक जो है फैल जाता है, ऐसे कुछ। क्या हो रहा है वहां पे, डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, मतलब फैल रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है ना, जहां पे भी हाई प्रेशर है। मेरे पास ये कंटेनर रखा है और इसको ही इफ्यूजन भी बोलते हैं। इफ्यूजन तब जब एकदम छोटे से छेद से हो रहा है, होल से हो रहा है, स्मॉल होल से, तो इफ्यूजन। बड़े से हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसे, डिफ्यूजन। कहाँ चला गया, ठीक है भाई। डिफ्यूज, अगर मेरे पास कोई एक गैस रखी है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, 1 atm इसका प्रेशर है, और यहाँ पर मेरी ऑक्सीजन गैस है, और ये पहले तो बंद था, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे 2 atm। मैं जब यहाँ पे इसको ओपन कर देती हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ओपन किया, तो गैस आपस में क्या होगी, इंटरचेंज होगी, अगर नॉन रिएक्टिंग है तो। ओपन करने के बाद कहाँ कितना प्रेशर हो जाएगा, कोई बताएगा, कहाँ से कहाँ प्रेशर जो है वो गैस जो है वो मूव करेगी, और कितना कितना, और कब तक मूव करेगी? ऑक्सीजन से नाइट्रोजन तक मैम करेगी, ऑक्सीजन से जब नाइट्रोजन। तक बराबर ना हो जाए। जब मैं तुम्हारे बराबर रही होंगी तो शायद मेरा भी यही अनुमान रहा कि गैस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ जाएगी। क्या सिर्फ ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ जाएगी? है भाई निखिल, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन नहीं जाएगी। भाई यहाँ ऑक्सीजन गैस का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है ऑक्सीजन का, तो यहाँ से यहाँ मूव करी ऑक्सीजन, कितना आ जाएगी, यहाँ पे भी 1 atm हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 atm। पर यहाँ पे नाइट्रोजन तो नहीं है, तो नाइट्रोजन भी तो इधर से इधर जाएगी, 0.5 यहाँ भी नाइट्रोजन, 0.5 यहाँ पे भी नाइट्रोजन। बात समझ में आई क्या कहना चाह रही हूँ, कि प्रेशर ऑक्सीजन का है इस तरफ ज्यादा, उस तरफ नाइट्रोजन का ज्यादा है, इस नाइट्रोजन का इस तरफ है नहीं, तो उस तरफ तो नाइट्रोजन मूव करेगा। क्लियर है? बोलो भाई, हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? दोनों जवाब ही नहीं आया, चलो आया। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर मुझे बोलना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि अगर मैंने कोई गैस ली है, अगर इस पॉइंट से वो गैस निकली है, तो अगर मेरा ये डिस्टेंस जो है बच्चे, मेरा अगर ये 5 मीटर सपोज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ बी, ये बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, तो इस गैस को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, मतलब जो रेट मतलब क्या भाई, एक तरीके से उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, एक मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर वो कितना ट्रेवल किया उसने, वो क्या है उसका रेट। रेट, रेट मीन्स क्या भाई, डिस्टेंस ट्रेवल उसने कितना किया, एक छोटा सा डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया, वो चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में चेंज कितना आया, चेंज इन टाइम, कितने टाइम में। बात समझ में आई, रेट मीन्स क्या, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और
मतलब चेंज इन डिस्टेंस उसमें गैस में एक पॉइंट से यहाँ से रिलीज होना शुरू हुई, वहां तक पहुंचने में उसे कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा, डिवाइड। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाद में करेगा या पहले करेगा, दोनों साथ नहीं करके दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होएगा कि पहले वो उसको जगह देगा कि आओ आओ तुम आओ, फिर दूसरा वाला कहेगा। ठीक है टोनी, बिल्कुल। अब जब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स बच्चे क्या आपका, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कितना उसने डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया dx बाय dt। अब रेट आपका जो है किन किन किस किस फैक्टर पे जो है वो डिपेंड करता है। जो डिफ्यूजन है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके। भाई एक बात मुझे बताओ, एक गैस है जिसका मास जो है वो 2 ग्राम है और एक गैस है जिसका मास जो है वो 32 ग्राम है, कौन ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगी। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगी, है भाई टोनी। हाइड्रोजन। जो भारी है वो धीरे धीरे दौड़ेगा ना, यस मैम, यस मैम। है ना। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जो हाँ हाइड्रोजन तेज दौड़ेगी, ऑक्सीजन कम दौड़ेगी, क्योंकि जो भारी है भाई वो धीरे धीरे दौड़ेगा। तो हमारा एक रिलेशन निकला कि जो रेट है गैस का, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब वो कितनी तेजी से फैल रहा है, कितनी तेजी से ट्रेवल कर रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ दी मॉलिक्यूलर मास। उसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एक अंडर रूट का साइन और है, ये भी ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर मास, अब ये अंडर रूट कैसे आया भाई, एक्सपेरिमेंट से निकाला है ये, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बात समझ में आई भाई। एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे एक्चुअल में जो रेट का रिलेशन है, रेट का वो इक्वल टू होता है किसके, प्रेशर एरिया अंडर रूट टी एम। एक्चुअल में रेट के लिए जो फॉर्मूला है निकालने का वो ये है, प्रेशर कितना हुआ, कितना एरिया में उसने ट्रेवल किया, डिवाइडेड में अंडर रूट कहाँ से आया। मैं बोला तो मैंने ये प्रैक्टिकली निकाला है, मत पूछना अंडर रूट कैसे आया। हमने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा कि कैसे ये डिपेंड कर रहा है, तो हमने देखा कि वो उसके अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। ठीक है। अगर भाई एरिया तो किसी, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स ले रही हूँ, एरिया तो कांस्टेंट होगा ही उसके अंदर। अगर मैं दो गैसों का कंपेयर करूं तो एरिया कैसी टर्म है, कांस्टेंट। अगर तो क्वेश्चन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं लिखा तो इसको भी आप क्या बोलते हैं वहां पे लिखोगे, पर जनरली क्वेश्चन में आता है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है तो इसे भी हटा दो, और अगर प्रेशर कांस्टेंट लिखा है तो दोनों को हटा दो, तो आप कहोगे रेट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, अंडर रूट। अब क्या मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक गैस का रेट दे दिया, एक गैस है R1, उसका R1 H2 गैस रेट इज ऐसे ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है इसका। अनदर गैस इज अनदर गैस अनदर अननोन गैस, ठीक है ना। unknown gas rate is unknown gas rate is 32 meter per second. Find molar mass of unknown gas, molar mass of unknown gas। क्या हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, रेट R1/R2 अंडर रूट किसका, मॉलिक्यूलर मास 2 का अपॉन में अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास M1 का। बोलो भाई, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ। भाई तुम लोग तुम्हें बोलना पड़ेगा। अरे अरे बाप,
Yes, ma'am. प्रियंका राय अलग है, प्रियंका अलग है। ज्वाइन कौन हुआ है अभी भी? प्रियंका राय। मैम दूसरे आईडी से ज्वाइन हुई। अच्छा ठीक है। R1 और R2 जो मेरा रेट है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से रिलेशन बन के आया भाई। क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ R1 कितना था रेट पहली वाली का क्वेश्चन में भाई, तो R1 कितना था रेट पहली वाली का 2, इसका कितना था 32, और M2 कितना था भाई, मोलर मास 2 का अननोन है, 2 गैस जो है सेकंड गैस, M2 ही लिख दूं उसकी जगह। M1 हाइड्रोजन गैस का कितना है मोलर मास 2, बोलो भाई। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिया है मैंने और उसमें सारी वैल्यूज जो है वो पुट करी हैं। इस तरीके से अगर मुझे 2 का रेट दिया है, मोलर मास पूछ, मतलब 2 4 चीजों में से 3 चीज गिवन है, एक पूछ ली तो मैं निकाल लूंगी इजिली। 1/16। बोलो भाई आगे कैलकुलेशन आती है किसी को? भाई क्योंकि मैंने रैंडमली लिया है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपकी वो हो सकती है। दोनों तरफ वो कर दूं स्क्वायर, Yes, ma'am. ठीक है। तो मोलर मास कितना आ गया आपका यहाँ पे, मोलर मास इज इक्वल टू में 2 डिवाइडेड, भाई कुछ अलग गड़बड़ सा आ रहा है, लेकिन तुम समझ गए होंगे कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अभी सही सा क्वेश्चन लेते हैं, ये समझाने के लिए था। एक और 2-4 बातें और याद रखनी है आपको। क्या क्या बोला था मैंने, R1/R2 इज इक्वल टू में प्रेशर था P1/P2 ऊपर ही था, लेकिन जो मास है वो क्या हो जाएगा M2/M1। क्या एक रिलेशन मेरा ये निकल के आ सकता है अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो? हाँ या ना बता दो बस। अभी हमने किया एक रिलेशन, R इक्वल टू होता है आपका PA डिवाइडेड में टेम्परेचर और ये √M। अगर 2 गैसेस दिए हैं, दो के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर एरिया कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर और मास के बीच में रिलेशन रहेगा, मॉलिक्यूलर मास के बीच में। अंजलि नहीं आया समझ? आगे। आया समझ में भाई? प्रेशर लिखा है। अरे टोनी क्या समझ नहीं आया, पूछो पूछो, रुको यहीं पे। R1/R2 जो अभी तक मैं कह रही थी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो मैं ये करूंगी ना मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास दूसरी वाली गैस का, मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन में M1 अंडर रूट का, ये था जब प्रेशर भी कांस्टेंट टेम्परेचर भी। अगर मेरे क्वेश्चन में भाई प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो R1/R2 इज इक्वल टू में क्या P1 भी तो है ऊपर P2 और अंडर रूट में M2/M1। कुछ नहीं किया मैंने, नीचे होना था उसको ऊपर कर दिया। R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना M1, रेट के इनवर्सली नहीं आया समझ टोनी? रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मुंह से बोलना पड़ेगा भाई, ये चीज समझ नहीं आया, ये कहाँ से आया, तभी मैं बता पाऊंगी। क्यों भाई विवेक, नहीं हुआ क्लियर? विवेक कह रहा है मैडम मुझे खुद समझ नहीं आया क्या चल रहा है। यस मैम। यस मैम। नहीं समझ में आया तो पूछो भाई, क्या नहीं समझ में आया? मैम मेरे को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्या नहीं हुआ? मेरे को रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी? अरे अभी का इसका तो मैंने खुद ही यहीं पे ही बताया है, इसका रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है बच्चे। यहाँ तो अभी मैंने ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बताया, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से सुनो, कि जो मेरा रेट है ना, रेट मींस क्या, कोई भी गैस जो है रेट वो कितना ट्रेवल किया है इन अ गिवन टाइम, या फिर 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर, वो उसने कितना ट्रेवल किया है वो होता है रेट। कभी भी किसी चीज का रेट हो तो मतलब कि रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना ट्रेवल किया, जैसे स्पीड बोलते हैं ना हम, उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो उस गैस की स्पीड कितनी है, इसका जो रिलेशन है इक्वल टू होता है आपकी किसके, पी एम अपॉन, ओ सॉरी एम नहीं था, क्या था, पी ए प्रेशर, एरिया जितने एरिया में है, टेम्परेचर, और ये आपका मास अंडर रूट में। ये आपका फॉर्मूला है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब एक गैस दी है, 2 गैसेस की बात हो रही है मेरे पास, 2 गैस ट्रेवल कर रही हैं। एक गैस है ऑक्सीजन सपोज है, एक है मेरे पास हाइड्रोजन। तो वो कह रहा है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेट रहेगा
और प्रेशर, अब मैं जिसको जितने ज्यादा, अगर मैं ऑक्सीजन को भाई जितने ज्यादा प्रेशर से दूंगी इतना ज्यादा ट्रेवल करेगी नहीं करेगी, उतनी ज्यादा स्पीड में जाएगी ना जितना ज्यादा उसका प्रेशर रहेगा। अगर मेरे पास ऑक्सीजन का मास ज्यादा है बेशक से वो ट्रेवल नहीं कर सकती, ऊपर से मैं उसका प्रेशर भी कम कर दूं, मतलब उसमें प्रेशर नहीं दूं, आगे ट्रेवल करने के लिए उसे मुझे पुश तो करना पड़ेगा ना, फोर्स तो देनी पड़ेगी नहीं। 1/T क्या लिखा है टोनी? विवेक समझ में आई ये वाली बात? रेट कितना, मतलब उसका क्या है, प्रेशर कितना, टेम्परेचर से वो जो है उसके पास टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, वो सारी चीजें मैंने लिखी। उसके बाद अगर मेरे पास दो गैसेस हैं, सपोज मैं दो के बीच में कंपेयर कर रही हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो मेरे को अगर रेट भी गिवन है R1 एक का, दूसरे का गिवन है, तो इसका अगर मेरे पास प्रेशर गिवन है कुछ P, एरिया बोला कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी जो है मेरा वो कांस्टेंट है, तो दोनों को लिखने की जरूरत ही क्या है, कट जाएंगे ना एक दूसरे के नीचे, डिवाइड में लिखूंगी तो भाई प्रेशर एक 1 का, एरिया 1, एरिया जो भी था वो कांस्टेंट है आपका, अंडर रूट टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोलर मास 1 का, मल्टीप्लाई बाय R2 के बारे में लिखूंगी तो यही लिखूंगी T2 प्रेशर जो भी है वो, एरिया कांस्टेंट है, डिवाइडेड में अंडर रूट T और M2, R2 के लिए यही लिखूंगी। ये पूरी टर्म उठ के ऊपर चली जाएगी या नहीं जाएगी? क्या मैं ये कह सकती हूँ R1 बाय R2, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, अंडर रूट T से अंडर रूट T कैंसिल हो गया, बचा क्या P1 अपॉन में P2, और ये M2 जो है ऊपर चला गया अंडर रूट का M2 और एक अंडर रूट का M1 नीचे। क्लियर हो गई बात? अब अभी भी नहीं समझ में आया तो जल्दी बताओ फिर मुझे। क्लियर हो गया ना? जो महक, अगर जिसने ध्यान से सुना होगा समझ, जिसने थोड़ी सी देर अपना टीवी देखने में बिताया होगा उसे नहीं आया होगा। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है? तो अब जरा इसी पे एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं आपके पास, ये इन चारों में, मतलब इनमें से कोई भी आपको एक चीज दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन O2 and H2 in 2:1 मोलर रेशियो, मतलब कि जो इसका मोलर का जो रेशियो है ये उसने दे दिया, मोलर रेशियो, ठीक है, at 10 atm pressure, at 10 atm pressure, then calculate the ratio of their calculate ratio of their rate of diffusion, रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो है वो बताना है। ये जो दिया है ना ये आपको रेशियो ऑफ प्रेशर है 2:1 जो दे रखा है, क्या दिया है इसने, रेशियो ऑफ प्रेशर, ठीक है। बात मुझे बताओ, जब मुझे रेशियो और प्रेशर दे दिया, रेट का रेशियो पूछा है, अगर मैं O2 ऊपर लिखूं और हाइड्रोजन नीचे, यही पूछा है, रेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में रेट ऑफ हाइड्रोजन का ये बताना है, रेट का रेशियो बताना है। प्रेशर का रेशियो मेरे पास है P1 मतलब PO2, क्योंकि O2 के सामने O2 है, PO2 बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास दोनों का कितना होता है भाई, यहाँ पे किसका मोलर मास लिखूं, हाइड्रोजन का, यहाँ पे किसका मोलर मास लिखूंगी, O2 का। प्रेशर का रेशियो कितना दिया है 2/1, मोलर मास का कितना आएगा 2, ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास 32, 16, भाई रेशियो कितना आया इसका, रेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में रेट ऑफ हाइड्रोजन 2/1 अंडर रूट 1/16 का आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 1/4, बिल्कुल 1/4, कैलकुलेट करोगे 1:2 रेशियो आ गया इसके रेट का। क्लियर हुआ? कुछ कुछ समझ में आया कैसे क्वेश्चन करेंगे? यस मैम। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसी के अंदर ही बस थोड़ा और भी चेंजेस है, बस क्या कि आपका जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ना, सपोज नंबर ऑफ मोल्स R1 बाय R2 है, अगर मेरे पास दोनों का मास सेम है दोनों गैसेस का, तो क्या मैं लिख सकती हूँ N1 बाय N2,
इक्वल टू N1/N2 के। ये N1/N2 कैसे हो गया मोलर मास से, तुम बताओगे अपने आप मुझे कोई? मोलर मास से अगर दोनों का मास सेम है, सपोज मैंने दोनों ही 1 ग्राम लिया है, हाँ बिल्कुल 2:1 टोनी, प्रेशर का रेशियो है, ठीक है। N1/N2 कैसे हो गया? दोनों का अगर मास सेम है, बोलो भाई, किसी को पता है? जरा देखना इसको, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, एक और रिलेशन है आर की जगह, अगर मुझे चलो एक क्वेश्चन इसी के करते हैं बुक के, इसके इसमें जो दिया एक्सरसाइज में, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, जेई और उसका किसी कहीं का मतलब क्वेश्चन है, ये अभी आया है एग्जाम में, जेई में आया है या किसी में आया है। इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग आइडेंटिकल होल एट द अपोजिट एंड, एक ट्यूब ली है, ध्यान से सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ देती हूँ, थके हुए लग रहे हो बहुत ज्यादा तुम लोग, है भाई? थक गए कि नींद आ रही है? भाई स्टेट्स ऑफ मैटर के ये जो गैसेस स्टेट है, इसमें आइडियल गैस वाला पार्ट जो है वो मतलब उसके कुछ अच्छे से समझ लेना, बाकी तो तुम्हारे उसमें नहीं आ रहा, तो शायद तुम मन से ना पढ़ रहे हो, जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं लग रहा ना मन इस चैप्टर में पढ़ने में, आ नहीं रहा क्योंकि ठीक है, चलो। एक ट्यूब है लेंथ 5 मीटर हैविंग, बस थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया, इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जेई और उसमें आएगा ना नीट में, अगले उससे थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, पर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से तुम लोगों को, किसी का कोई डाउट क्लास है ना, एक दिन वो ले लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से या मोल कॉन्सेप्ट से, कोई भी डाउट होगा वो एक बार पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक के बाद ना फिर तुम वो सारा भूल जाओगे आगे वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, ये सब तुम्हें आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग से अगर रिलेटेड कोई डाउट हो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, ये सब, ठीक है। इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग 2 आइडेंटिकल होल, एक इस साइड है, दोनों सेम है, ठीक है, एक इस साइड है, इधर से हमने एक H2 गैस भेजी है और इधर से हमने ऑक्सीजन गैस भेजी है, आर मेड टू फ्यूज इनटू द ट्यूब फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ देयर आइडेंटिकल कंडीशन, फाइंड द पॉइंट वेयर द गैस विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कहीं पे भी भाई H2 गैस, अगर मेरे पास ये पॉइंट दे दिए, ये एक पॉइंट है A, ये B और ये C, क्या मुझे बताएगा कोई कि कौन सी गैस सबसे पहले पॉइंट बीच में जो B पॉइंट है वहां पे पहुंचेगी? B पॉइंट में से कौन सी सबसे, हाइड्रोजन? Yes, ma'am. वेरी गुड भाई, हाइड्रोजन जो है वो मेरी पहले पहुंचेगी, क्योंकि वो लाइट, उसका मास जो है कम है, dx, इसको dx कर लेना। और क्या क्या गिवन है मेरे, dx/dt, ठीक है, dx/dt जो मेरे पास अगर क्वेश्चन में गिवन है भाई, रेट r1/r2 इज इक्वल टू में क्या होता है, dx1/dt dx2/dt, बोलो भाई, ये यही निकलेगा। dx क्या है मेरा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है वो है, एक ही टाइम में दोनों को बताना है कि उन दोनों ने कितना जो है वो कब मीट करेगी। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड और जो डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं ना हमारे बुक के अंदर, वहां से आ गया। अगर तुम लोगों को डिस्टेंस स्पीड वाला पता होगा कि कैसे करते हैं, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ट्रेन एक इधर से आ रही है, याद है ट्रेन वाले क्वेश्चन, कोई क्लास में थे, 8th में कहीं पे थे, कि एक ट्रेन यहाँ से आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी यहाँ से आ रही है 20 किलोमीटर, दोनों की दोनों आपस में कब जो है टकराएंगी या मिलेंगी। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। बोलो भाई, कुछ याद आया? मैडम कभी देखे ही नहीं हमने ऐसे क्वेश्चन, नहीं देखे सच में तुमने ऐसे क्वेश्चन? भाई मैथ पढ़ लिया करो, मैथ्स के क्वेश्चन जो है लगाते रहा करो, मैथ्स जो है दिमाग को वैसे भी बढ़ाती है। मैथ्स के जो बुक्स होती है ना आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्वांटिटेटिव वाली बुक जो होती है, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करते रहा करो, क्योंकि एंड में
जो आपके कोई भी एग्जाम होते हैं वहां पे क्वांटिटेटिव और रीजनिंग जीके ये सब आता ही है ना। बेशक से जेई नीट और इसमें ना आए, लेकिन उसके बाद जो तुम कभी किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, कहीं दोगे, तो वहां पे मैथ्स आएगा ही आएगा आपका। तो ये 10th तक की मैथ्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो मेरे पास dx बाई dt है भाई, एक ही फिक्स टाइम में ही पहुंचेंगे दोनों। सपोज इसने यहाँ से यहाँ 5 मिनट में यहाँ ट्रेवल कर लिया 5 मिनट में, तो ये भी यहाँ से यहाँ 5 मिनट में कितना आई मुझे वही निकालना है ना। तो टाइम तो दोनों का कांस्टेंट है, तो ये तो भाई मेरा हट गया। तो मेरा r1 बाय r2 इज इक्वल टू में क्या आ गया, dx1 बाय dx2, और क्या है मेरा यहाँ पे अंडर रूट में किसका, मॉलिक्यूलर मास m2 का और m1 का। बात समझ में आई? बोलो भाई, कच्छो समझ में आया या उड़ गया दिमाग से? क्या बोला मैंने, एक फिक्स टाइम में उसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। वो कितना किया है आपका, वो टाइम जो है वो फिक्स है, दोनों तरफ से जो गैस आई है उसका जो टाइम है वो फिक्स है, तो इसलिए टाइम से टाइम जो है वो कैंसिल हो गया। बचा dx1 बाई d2, dx1 बाई dx2 इज इक्वल टू में किसके होगा, मेरे दोनों के मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट के रेशियो के बराबर, m2 बाई m1। याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m2 बाई m1। दूसरी गैस कौन सी मानी है मैंने, दूसरी वाली जो गैस है अगर मेरी वो क्या है, ऑक्सीजन है, तो उसका मास होता है मेरा 32, हाइड्रोजन का होता है 2, दोनों का अंडर रूट करूंगी तो 16। तो आंसर मेरा आया R1 कौन सी है, हाइड्रोजन, R2 कौन सी है, ऑक्सीजन। दोनों का रेशियो जो आया वो कितना आया बच्चे, 4। दोनों का रेशियो कितना आया है, 4, इज इक्वल टू में किसके बराबर है, dx1 बाय dx2 के। टोटल डिस्टेंस कितना था, अगर मेरी पहली वाली गैस ने सपोज x, अगर पहली वाली गैस ने x1 चली है, तो दूसरी वाली कितनी चली होगी, 5 माइनस एक्स। भाई 1 प्लस x2 दोनों का डिस्टेंस 5 होना चाहिए था ना, क्योंकि एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। अगर ये बाई चांस यहाँ तक सपोज 2 मीटर चलकर आ गई, तो इधर वाली कितनी चलेगी, बाकी का बच्चा 3 मीटर ना। आया समझ में? तो इसलिए जो मेरा डिस्टेंस है दोनों का, उसका रेशियो जो है वो कितना है, x, और दूसरी वाली का है 5 माइनस एक्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 मीटर। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कितना ट्रेवल करी है, इसको सॉल्व करोगे ना, 5 to 4x इज इक्वल टू में x1, 5x1 अब इक्वल टू में 20, x1 इज इक्वल टू में 4। यानी कि हाइड्रोजन कितना ट्रेवल करी है, 4 मीटर, और ऑक्सीजन कितना ट्रेवल करी है, दोनों जब ऑक्सीजन 1 मीटर ट्रेवल ही करी थी, जबकि हाइड्रोजन कितना ट्रेवल कर चुकी थी, 4 मीटर। तो दोनों आपस में मीट हुई हैं। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार खुद करके देखना, इसके अगले वाला भी अपने आप खुद करना, ठीक है। अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी क्या कह रही है, और फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक और क्लास लगेगी, कम से कम 2-3 क्लासेस में खत्म चैप्टर। कोशिश करूंगी कि 2 ही क्लासेस में खत्म कर दे, नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट क्लास में इसी का ही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है, वो। और इसके बाद रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 ही क्लासेस में खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर पूछ रहे हो, चलो भाई रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, किसी का कोई डाउट ऑफ कर देते हैं, किसी का कोई डाउट हो